Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है गाइस, एक नई स्टोरी के साथ आया है। और इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टोरी पंचतंत्र बुक से ली गई है। तो जानवरों की ये स्टोरी है, तो इसमें बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड आप लोगों को सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा और एक न्यू स्टोरी भी सीखने को मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, और एक बात बता दूं कि मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट आने के बाद, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया कि कुछ इजी तरीके से हमें इंग्लिश बोलने के लिए कुछ एक सीरीज स्टार्ट किया जाए। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ गाइस। जो कल की वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाएं देखें, और उस पर कंटिन्यू वीडियो पढ़ती रहेगी। आप लोग उससे बहुत इजी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और वोकैबलरी के लिए ये जो मैं बुक पढ़ाता हूँ, इससे आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होगी। जब आपके पास वोकैब होगा तो आप ऑटोमेटिक कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे गाइस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टोरी का टाइटल है हाउ द मंकी सेव्ड हिज ट्रूप। तो देखिए, हाउ मतलब कैसे, द आर्टिकल है, मंकी यानी कि बंदर, सेव्ड यानी बचाया, हिज यानी उसके, ट्रूप, ट्रूप का मतलब होता है टोली, झुंड, है ना। तो अपने झुंड, अपने लोगों को कैसे बंदर ने बचाया। अब स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, अ ट्रूप ऑफ मंकीज यूज्ड टू ईट द रैप मैंगोस ऑफ अ ट्री ऑन द रिवर बैंक। ओके, तो यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ तक देखेंगे गाइस। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो गाइस। फिर भी यदि कोई चीज़ छूट जा रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर बताने का कोशिश करेंगे गाइस। ओके, देखिए, अ ट्रूप, अ मतलब एक, ट्रूप, ट्रूप का मतलब होता है टोली, है ना, टोली या फिर झुंड, ऑफ मंकीज यानी बंदरों का एक झुंड, यूज टू, देखिए यूज टू का मतलब क्या होता है। जैसे हम कह सकते हैं, पुरानी बातें गिनवाते हैं कि मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं उस लड़की से बात किया करता था, आई यूज टू टॉक टू दैट गर्ल। ओके, तो इसी तरीके से ये कह रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बंदरों की टोली, यूज्ड टू यानी खाया करता था, टू ईट यानी खाया करता था, द रैप, रैप यानी कि पका हुआ, मैंगोस, मैंगोस यानी कि आमों को, ठीक है, पके पके आमों को ये बंदरों की टोली क्या करते थे, खाया करते थे, ठीक है। ऑफ अ ट्री, ऑफ मतलब काकी के, अ मतलब एक, ट्री यानी कि पेड़ के, ठीक है। तो एक पेड़ के पके पके आम को बंदर का जो टोली थी, जो झुंड था, वो खाया करते थे, ठीक है। अब वो कहाँ था, तो यहाँ पे वो पेड़ कहाँ था, तो यहाँ पे ऑन लगाकर दिखाया गया है, ऑन द, आगे देखिए, रिवर बैंक। रिवर का मतलब होता है नदी, बैंक का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो नदी के किनारे पर वह पेड़ था, कौन सा, वो जो मैंगो आम का पेड़ था, वो नदी के किनारे पर वो पेड़ था, और उस पर बहुत सारे आम थे जिसको ये लोग हमेशा खाया करते थे, ठीक है। अब आगे देखिए, वन डे यानी एक दिन, अ किंग, अ मतलब एक, किंग यानी राजा, वेंट यानी गया, फिशिंग यानी कि मछली मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, इन द रिवर। एक मिनट गाइस, आपको नहीं दिख रहा है, सी गाइस, इन द रिवर, फिशिंग करने के लिए गया यानी मछली पकड़ने के लिए, मछली मारने के लिए कहाँ गया, तो इन द रिवर यानी नदी में गया। ही सॉ यानी उन्होंने देखा, द ट्री यानी कि पेड़ को, फुल यानी कि भरा हुआ, है ना, लदा हुआ, भरा हुआ, किससे, ऑफ रैप मैंगोस, ऑफ मतलब काकी के, रैप यानी कि पका हुआ, मैंगोस
मैंगोस यानी कि आमों से, ठीक है। तो वो जो पेड़ था वो एकदम भरा हुआ था, लदा हुआ था पके हुए मैंगो से यानी आमों से, ठीक है। अब आगे देखिए, बट ऑन गोइंग क्लोज टू इट, लेकिन वहाँ एकदम क्लोज यानी पास तक पहुँचने पर, है ना, वहाँ पे पास तक, उसके पास पहुँचने के बाद वो क्या करता है, ही फाउंड, एक मिनट गाइस, लुक एट हियर, ही यहाँ तक हो गया है, ही देखिए यहाँ तक हो गया है, ऑन गोइंग टू इट यानी वहाँ पे जाने के बाद वो क्या देखा, ही फाउंड, उन्होंने पाया, उन्होंने देखा, दैट मतलब कि द मंकीज यानी कि बंदरें, 1 मिनट गाइस, वर ईटिंग यानी कि खा रहे थे, द मैंगोस यानी कि आमों को, ठीक है। जब वहाँ पे राजा गया, वो एक्चुअली वो जा रहा था फिशिंग करने यानी मछली को पकड़ने के जा रहा था नदी में, तो उन्होंने देखा कि आम एकदम लदा पड़ा हुआ है ना। लेकिन जैसे वो क्लोज में यानी पास में पेड़ के पहुंचा तो देखा कि कुछ बंदर आमों को खा रहे थे। ओके, अब आगे देखिए, द किंग ऑर्डर्ड, द आर्टिकल है किंग यानी राजा, ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश दे देना, ठीक है। तो उन्होंने आदेश दिया, आगे देखिए गाइस, किसको आदेश दिया, तो ये देखिए, हिस आर्चर्स, हिस यानी उसके अर्चर्स का मतलब होता है तीरंदाज को, ठीक है। उनके जो तीरंदाज है, तीर चलाने वाले थे, उनको उन्होंने ऑर्डर दे दिया टू किल द मंकीज। अभी मैं उधर दिखाऊंगा, ठीक है, मंकी इधर नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, टू लगाकर बताया गया है क्या करने के लिए ऑर्डर दिया, तो किल यानी कि मार देने के लिए, द आर्टिकल है। और देखिए इधर गाइस, मंकीज यानी बंदरों को, ठीक है। तो बंदरों को मार देने के लिए राजा ने अपने तीरंदाजों को, अर्चर्स को क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया। ओके, अब आगे देखिए, द मंकी चीफ हर्ड द ऑर्डर। ओके, द आर्टिकल है मंकी यानी कि बंदर, चीफ जो बंदर का चीफ है, मुखिया है ना, उन्होंने क्या किया, हर्ड यानी सुना, द ऑर्डर वो जो ऑर्डर दिया राजा ने वो उन्होंने सुना। और क्या होता है, आगे देखिए, एंड मतलब और, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, है ना। उन्होंने वो राजा का ऑर्डर सुन लिया और तुरंत क्या किया, थॉट, ये देखिए, थॉट का मतलब होता है सोचा, ऑफ अ वे यानी कि एक रास्ता सोचा, एक तरकीब सोचा, एक आइडिया निकाला, टू सेव हिज ट्रूप, टू सेव देखिए क्या करने के लिए, तो वो दिखाने के लिए, वो क्या करने के लिए, तो यहाँ पे टू लगा के दिखाया गया है कि टू सेव यानी बचाने के लिए, हिस यानी उसके, ट्रूप यानी कि टोली को। तो अपने बंदर टोली को, अपने बंदर ग्रुप को बचाने के लिए उन्होंने एक तरकीब, एक आइडिया, एक सुझाव निकाला। ओके, कुछ भी बोल सकते हैं गाइस। ओके, आगे देखिए, ही क्लाइम्ड अप, ही मतलब उन्होंने क्लाइम्ड यानी कि ऊपर चढ़ गया, अप यानी ऊपर, देख लीजिए, क्लाइम्ड अप यानी कि ऊपर चढ़ गया, टू अ ब्रांच यानी कि एक ब्रांच के ऊपर चढ़ गया, दैट यानी जो, हंग यानी कि लटका हुआ था, ओवर द वाटर यानी कि पानी के उस पार तक, है ना, पानी के उस पार तक लटका हुआ था, वॉकड यानी कि चला, टू द टिप्ड यानी कि उस पे चढ़ करके एकदम उसके अंत में किनारे तक गया, ठीक है। वो जो डाल गई थी, डाल के लास्ट तक वो चढ़ के उस पे लटक गया, ऑफ द ब्रांच यानी कि वो जो डाल है, ठीक है, उस डाल के एंड तक वो जाकर लटक गया, एंड हैड, 1 मिनट गाइस, एवरी मेंबर ऑफ हिज ट्रूप जंप ऑफ हिज बैक। और क्या हुआ, जब वो जाकर उस डाल से लटक गया एकदम एंड में किनारे पे जाके, तो एवरी मेंबर यानी हर वो बंदर, है ना, हर एक लोग बंदर जो लोग थे, हर एक लोग, ऑफ हिज ट्रूप यानी उसके टोली के हर एक लोग, जंप ऑफ यानी कि कूद गए, हिज बैक यानी उसके पीठ से, है ना, उसके पीठ पे चढ़ करके वो कूद गए, 1 by 1 यानी एक के बाद एक,
एक के बाद एक उसके पीठ से जाके कूद गए टू द हिल। हिल यानी कि उस चोटी पे, है ना, नदी के उस किनारे पे चोटी थी, वहाँ पे सब लोग कूद गए। और क्रॉस द रिवर यानी कि उस नदी के वो पार, है ना, नदी के वो पार जा कर के वो लोग कूद गए। ठीक है, तो बच गए। अब आगे देखिए, दैट इज हाउ यानी इस तरीके से द मंकी यानी बंदर सेव्ड यानी बचा लिया, हिस यानी उसके ट्रूप यानी कि टोली को। तो इस तरीके से बंदर ने अपने झुंड को, अपने टोली को बचा लिया। ठीक है, सेव कर लिया। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोशिश किया हूँ कि हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बता पाऊँ। फिर भी अगर कोई चीज़ छूटा हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके गाइस। कमेंट सेक्शन ओनली फॉर यू गाइस, ओके। और गाइस मैं बता दूं कि याद रहे कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से स्ट्रक्चर लेंगे, उसके हिसाब से अपना सेंटेंस बनाएंगे और उस पर बातें करेंगे, अपना सेंटेंस खुद का बनाएंगे उसी स्ट्रक्चर पे और प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको वोकैबुलरी प्रॉब्लम है तो फिर ये बुक के द्वारा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखिए और सीखिए गाइस। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखा दूं ताकि आप लोग समझ पाएँ अच्छे से। सी गाइस, ये है नदी का किनारा। पहले नदी देख लीजिए, ये है नदी, है ना, ये नदी है, रिवर है। और यहाँ पे पहले पेड़ देख लीजिए, ये है पेड़। और यहाँ से ये नदी के उस पार है, लेकिन वहाँ से एक डाल लटक कर इस पार आ गई है। ठीक है, और बंदर ये क्या किया, जब देखा कि ये तीरंदाज आ गए, राजा ने ऑर्डर दे दिया इन लोगों को मारने के लिए। ठीक है, तो ये बंदर ने क्या किया कि सबको ऐसे जाके एंड में लटक गया, लास्ट में इधर आके लटक गया और सारे बंदर उस पर चढ़े और चढ़ के इसके पीठ पे जाके उधर जंप कर गए। ठीक है, इस तरीके से वो सबको बचा लिया। ठीक है गाइस, तो ये देखिए, ये है स्टोरी चाहे जैसी भी हो, हमें सीखना है इंग्लिश पढ़ना। ठीक है गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।